साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला अंबाला के गांव मंगलई में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अंबाला 1। आप देख सकते हैं इस वक्त हम ये बेलर पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जो खेत में बेलर चल रहा है, ये गट्ठी बनाने का काम करता है। ये जो गट्ठे होते हैं, इसको पशु के चारे के रूप में इसको दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ये जो बेलर है हमारे खेत में चल के पराली का प्रबंध कर रहा है। जब हमारी पराली का प्रबंध होगा तो उससे हमें अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आपको हम लेकर चलेंगे गांव में और किसान भाइयों से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे, जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मंगलई में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अंबाला 1, जिला अंबाला। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे किसान भाइयों ने किस तरीके से फसल के अवशेष का प्रबंध किया है, हम उनसे जानेंगे। जो धान की फसल है उसके अवशेष। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र थेपला अंबाला के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं फसल अवशेष प्रबंधन क्या है। फसल अवशेष प्रबंधन जैसे फसल के खेत के अंदर जो अवशेष रह जाते हैं, फसल के ही होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उसका अच्छे से ऐसे प्रबंध करना कि उसको आग लगाने की जरूरत ही महसूस ना हो। उसको खेत के अंदर इस तरह से मिला देना ताकि उसी की खाद बन जाए और उसमें जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है वो अगली फसल में लगे और धीरे धीरे करके ज़मीन भी इससे फर्टाइल बनती है। अगर हम इस गाँव की बात करते हैं, हमारे किसान भाई किस तरीके से फसल के अवशेष का प्रबंध कर रहे हैं? इस गांव के अंदर जहां तक मंगलई की बात करें तो ये जीरो फायर विलेज है, जीरो बर्निंग विलेज हमने बनवाया हुआ है, किसानों से जागरूक किसानों को करते हुए और ये इम्प्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हुए ये लोग जैसे हम बताते हैं उस तरह से करते हैं। जैसे बासमती है वो तो हाथ से काट दी, उसके बाद में वो तूड़ी बना के तूड़ी से मतलब जो है भूसा है वो बिक जाता है। और अगर नॉन बासमती है, मोटी जीरी है, तो उसका क्या करते हैं, उसका सबसे पहले जो कंबाइन है वो एसएमएस लगी हुई कंबाइन से कटवाते हैं। अगर एसएमएस लगी हुई कंबाइन से कटवाते हैं तब तो दिक्कत नहीं होती है हैप्पी सीडर चलने में, क्यों हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई करनी होती है आगे, जो स्टैंडिंग स्टबल्स के अंदर भी कर सके। और अगर ऐसी कंबाइन से बाई चांस चूक गए हो जिसमें एसएमएस ना लगा हो, तब क्या करते हैं, उसको या तो मल्चर के द्वारा उसको बिछा देते हैं ज़मीन पे टुकड़े टुकड़े करके, और या फिर उसको स्ट्रा बना के मतलब
जो स्ट्रा मेकिंग मशीन है, तूड़ी बना के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। कुछ तूड़ी पशुओं के लिए भी काम आ सकता है और कुछ जमीन में पड़ा है तब भी। कहने का मतलब प्रबंध कर रहे हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण तो अपना स्वच्छ रहता है, ये जमीन धीरे धीरे फर्टाइल होती है और 2-3 साल के बाद में जमीन में इतनी ज़्यादा उसमें ह्यूमस आ जाता है, इतनी जीवांश आ जाता है कि अपने आप खाद की आगे इतनी जरूरत नहीं रहती। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से हमारे यहाँ के किसान भाई फसल के अवशेष को प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? पहले कटर मार रहे हैं जी, कटर मारने के बाद ये पुली बना रहे हैं इसकी। ये जानकारी कहाँ से हुई कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? एग्रीकल्चर से पता कर रहा था जी इसका। ये लाभकारी है, बहुत अच्छी चीज़ है जी। पहले क्या करते थे जब तक आप प्रबंध नहीं करते थे? पहले तो यही पराली में आग उग लगाते थे जी, उससे दिक्कत आती थी फिर। और मिट्टी जो हमारी है उसमें भी इसके मित्र कीट मर जाते थे। हाँ जी, पहले उपजाऊ क्षमता में भी कमी आती होगी। हाँ जी, दिक्कत आ रही थी जी पहले बहुत। अब लाभकारी है? अब तो अच्छी है जी, बहुत बढ़िया जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, लाभकारी है, फायदा हो रहा है। जब हम फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती है, साथ ही साथ अगर हम बाहर अगर अवशेष को निकालते हैं तो पशु के चारे के रूप में भी वो काम आता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष की बात चल रही है, धान के फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, जैसे मशीनें आ रही हैं जी, हमें पलटू आ रहा है जी, काफ़ी मदद मिल रही है जिससे। फसल के अवशेष को प्रबंध करना क्यों ज़रूरी है? ये तो यार जी पर्यावरण भी ठीक रहा, जैसे पहले आग उग लगाते थे जी, उससे भी मतलब प्रदूषण होता था, और ये जो अवशेष हैं जी ये भी मतलब काफ़ी बेकार हो जाते थे। बाकी जैसे मशीनें आ रही हैं जी, काफ़ी पलटू आ रहा है, जैसे मिक्सचर आ रहा है जी, मल्चर आ रहा है, उससे मतलब काफ़ी वो मिल रहा है जी, लाभकारी है। लाभकारी मिल रहा है जी। हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है और ये लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल अवशेष प्रबंधन की चर्चा चल रही है, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? फसल को पहले तो जलाया जाता था जी, अब कृषि विज्ञान केंद्र से हमको सामान लग गया जी मिलने, गट्ठर लग गए बंधवान, डंगरों का काम भी आता है, और जो रह जाता है वो खेत में भी मान लो उसमें काम आ जाता है जी, अगली जो फसल बोते हैं उसमें भी खाद के तौर पे काम करता है, वो लाभकारी है। लाभकारी है जी। हाँ, तो जो गट्ठर बनाते हैं वो पशु को चारे के रूप में देते हैं? पशु को चारे के रूप में देते हैं जी, अब आगे बढ़ने में काम आएगा जी वो। तो 1 साल तक का चारा आपका हो जाता होगा इसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, हमने इकट्ठे कर लिए जी, वो एक जगह इकट्ठे करके अपना डंगर के वास्ते काम आ जाएगा जी। देखिए वो कह रहे हैं कि फसल के अवशेष जो है उसको चारे के रूप में 1 साल तक पशु के चारे के रूप में काम आएगा, तो उससे वो लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो आप भी अगर अपने फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहते हैं तो या तो मिट्टी में मिलाइए या पशु के चारे के रूप में लेकर आप इनके अवशेष को प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? करते हैं जी। किस प्रकार से करते हैं? सुपर सीडर से। लगता है कि सुपर सीडर से जो हम प्रबंध कर रहे हैं लाभकारी है? हाँ जी, बिल्कुल लाभकारी है जी। उसमें हमारा तेल का खर्चा बचता है, बोई का खर्चा बचता है सारा, और जो जितने भी हमारा कीटनाशक है वो कोई कीटनाशक नहीं होता। उससे पहले क्या करते थे जब तक ये सब साधन नहीं थे आपके पास? जब पहले तो फिर आग ही लगाते थे जी। जब आग लगाते थे हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका प्रभाव पड़ता था, और साथ ही साथ मिट्टी की भी अगर बात करते हैं तो हमारी मिट्टी के जो मित्र कीट हैं वो भी मर जाते थे, तो उपजाऊ क्षमता कम हो गई। तो अब जब आप प्रबंध कर रहे हैं तो बदलाव दिख रहा है कि उपजाऊ क्षमता बढ़ी है? उपजाऊ क्षमता भी बढ़ गई, हमारे जो हमारा खाद है गोबर वो भी कम गिरने लग गया, उससे हमारी जमीन बढ़िया होगी, जो सारा कुछ उसी में मिल जाता है। उत्पादन भी अच्छा हो रहा है? उत्पादन अच्छा है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध कर उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है, और साथ ही साथ अगर उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन भी उनका अच्छा हुआ है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मंगलई की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं? हाँ जी, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पहले से अब बहुत ठीक हो गया है। कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने हमें बहुत से यंत्र दे दिए हैं पहले से। पहले मजबूरन 2-3 साल पहले किसानों को पराली फूकनी जलानी पड़ती थी, पर अब बहुत अच्छा हो गया है। हमारी जैसे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है, बहुत अच्छी हो गई है पहले से। लाभकारी है, प्रबंध करना चाहिए। हाँ जी, लाभकारी है, बहुत अच्छा। मतलब हमारा झाड़ भी ठीक आ रहा है पहले से। देखिए, कह रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्शन है वो भी पहले से अच्छा आ रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी सर। प्रबंध करना क्यों ज़रूरी है? इससे बहुत फायदा है जी। एक तो प्रदूषण की समस्या खत्म होगी, प्रदूषण होना बंद हो गया। एक जो मान ले अवशेष थे उसका खाद भी लगा, जो मित्र कीटाणु थे वो सब बच रहे हैं। धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हम यहाँ पे कणक की है जी, गन्ना भी है, जीरी है, सरसों है, मसरी है, सब तकरीबन सभी फसलें होती है यहाँ पे। फसल के अवशेष को जब से आपने प्रबंध करना शुरू किया, आपने देखा कि उपजाऊ क्षमता आपकी बढ़ी है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। उत्पादन बढ़ा आपका? हाँ जी, बढ़िया पहले से। उत्पादन बढ़ा तो जब आप मार्केट में लेके जाते हैं आपको उसके दाम अच्छे मिल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लाभकारी है? बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब उन्होंने फसल के अवशेष को प्रबंध करना शुरू किया तो उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी हुई। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी हुई तो उनका उत्पादन अच्छा हुआ। जब उत्पादन अच्छा हुआ तो वो जब मार्केट में लेके गए तो उसके जो दाम है वो उनको अच्छे प्राप्त हुए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? फसल के अवशेष को तरीके कई हैं जी इसके। एक तो इसकी गठड़ियाँ बंधवाई जहाँ जो चारे के रूप में काम आ जा, खेत साफ हो जा। और एक इसका जैसी कंबाइन से कटवाई उसके साथ इसको रोटावेटर के साथ जमीन में मिला दें, जिससे उसकी खेत की उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। खाद की कमी गिरनी पड़ेगी, उसमें हमारा खर्चा बच गया और उससे हमारे जो पर्यावरण था वो भी शुद्ध है। जमीन बढ़िया बन गई हमारी, उपजाऊ बन गई, सेहत बहुत बढ़िया बन गई कि धुएं से बच गए, अपने आप सेहत बढ़िया होगी। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन उर्वरक भी कम इस्तेमाल है रहे, हमारे जो रासायनिक खाद है वो भी कम डाल रहे हैं। इससे हमारा तरीके से हम प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसका बहुत फायदा है जी। जो हमारी बंजर जमीन थी चीकनी, जिसमें पानी की लागत ज्यादा थी, खड़ा रहा था पानी, खेत बतवारा नहीं आवाते, पराली खेत में रलाने से वो जमीन उपजाऊ होगी, गेहूं काबिल होगी, उसका कलर खत्म होगा। इसके बहुत फायदे हैं जी। और इसकी जो गठड़ियाँ बांध ले वो चारे के रूप में इस्तेमाल हो, खेत साफ हो जा, हमारे पशु भी पेट भर का खाना खावा एक साल के लिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पशु साल भर के लिए पेट भर के खाना खाएंगे। जब हम फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं तो उससे हमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को कौन कौन से यंत्र फसल अवशेष जो प्रबंध करना है उसके संबंधित किसान भाइयों को देते हैं? जैसा कि ICR अटारी के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र तेपला को आदेश मिला है कि फसल अवशेष प्रबंधन जो अम्बाला ज़िले के अंदर करना है, उसके अंतर्गत हमें हर साल कम से कम 3 गांव गोद लेना होता है, अडॉप्ट करना होता है। और उस गांव में हमें पूरी टीम को कोशिश करनी होती है कि जीरो बर्निंग हो। उसी क्रम में हमने गांव केशवपुर को भी गोद लिया हुआ है। और आज हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, मंगलई गांव, उसके बगल का ही गांव है। ये देख सकते हैं कि जीरो बर्निंग है, एक भी बर्निंग नहीं हुई है। तो जितनी भी हमारे पास मशीनरी है, चाहे वो हैप्पी सीडर हो, MB प्लाऊ हो, चाहे वो मल्चर हो, चाहे वो कटर हो, ये सारी की सारी मशीन पूरे सीजन हम गांव में देते हैं। किसानों के यहाँ ही होता है, एक किसान से दूसरे किसान के यहाँ, दूसरे किसान से तीसरे किसान के यहाँ होता है। तो हमारी जो पूरी कोशिश रहती है कि हमारी पूरी टीम खेत में होती है, हमारी पूरी मशीन खेत में होती है। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस समय अम्बाला के अंदर बर्निंग पिछले साल से बहुत हद तक कम हुई है। ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा
की पूरे हरियाणा की बात करें तो अम्बाला में इस साल बर्निंग काफ़ी कम हुई है। तो हमारे यहाँ पे जितनी मशीनें अवेलेबल हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इन्हीं गांव में करवाएं और किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। अब ये भी जहाँ तक देखा जा रहा है कि किसानों के दिमाग में जो एक मिथ था कि ये धुआं अब दिल्ली जा रहा है, लेकिन आज के टाइम पे किसान ये महसूस कर रहा है कि ये धुआं हमारे यहाँ रह रहा है। तो उससे पर्यावरण पिछले साल क्या था, उसके पिछले साल क्या था और आज के टाइम क्या है, ये किसान कहीं ना कहीं खुद देख सकता है और देख रहा है और उसी क्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि पराली में आग नहीं लगा रहा है और पराली का प्रबंधन अपने खेत में कर रहा है या तो पराली को अपने घर लेके आ रहा है, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग कर रहा है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मंगलई की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो चौपाल है जिला अंबाला से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे पास में कृषि विज्ञान के अंदर तेपला है। तेपले से हमें जो भी साधन चाहिए वो हमें समय समय पर मिल रहे हैं और मिलने से हमारे जो हम पराली जलाते थे वो जलाने की ज़रूरत नहीं है और उससे हमारी उपजाऊ शक्ति खेतों की बढ़ रही है। जो मित्र कीट थे वो हमारे बच रहे हैं, जो जिससे हमारी फसल उत्पादन में फायदा हो रहा है। ये फसल के अवशेष को प्रबंध जब से आप कर रहे हैं तो क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बदलाव महसूस हो रहा है। एक तो धुएं से हमारी स्वास्थ्य खराब हो रहा था, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा था, पर्यावरण खराब हो रहा था और साथ में उपजाऊ शक्ति भी घट रही थी। यहाँ से जो जलाई जाती थी पराली उसका भी बहुत नुकसान था जी। आज नहीं जला रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, सेहत भी अच्छी हो रही है और हमारा जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पराली का प्रबंध कर रहे हैं और इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ रही है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सर हम उसके गट्ठर बंधवा रहे हैं और उसको भैंसों के चारे में काट रहे हैं और जो गिल्ले खेत हैं उनमें रोटावेटर चला कर उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। लगता लाभकारी है? लाभकारी है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध करना लाभकारी है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष का प्रबंध करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम तो जमीन में मिलावा, यहाँ तो जमीन में मिलावा, चाहे सरसों को हो, चाहे गेहूँ को हो, चाहे पराली हो, कोई भी हो, जमीन में मिलावा। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले आग लगाए थे या कटवाए का डंगर बेचारे मिले थे। आग लगाने से नुकसान होता था? नुकसान क्या नुकसान होता था? धरती में कमजोरी आवा,
और धुआं हुआ, उसे सेहत पर असर पड़ा। आज की स्थिति की बात करते हैं, धरती कैसी है? आज ठीक है, बिल्कुल मदद थी, लाभकारी है। लाभकारी है बिल्कुल। जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी पर ये किसान भाई, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि आग ना लगाएं? हम तो ये कहाँ भी आग ना लगाओ, किसी कुछ कोई भी कबाड़ है खेत के अंदर, उसके अंदर आग ना लगाओ। आग लगाने से उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कमजोर होगी और धुआं होगा, खेत में भी नुकसान देगा। जितना भी हो सका अपने से उसको मिट्टी में मिलाओ। देखिए हमारे किसान भाइयों का लिए संदेश है, हमारे किसान भाई का, कि जितना भी अवशेष हो आप उसको मिट्टी में मिलाएं। जब आप मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ेगी। हमारे बीच में युवा किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि फसल के अवशेष का क्या करते हैं आप? सर प्रबंध करते हैं, या तो उनको ज़मीन में ही मिला देते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत ही न्यूली टेक्नोलॉजी के सुपर सीडर आ गए हैं, जिससे हमें खेत की ज़्यादा बुआई भी नहीं करनी पड़ती और हम फसल अवशेष को उसमें जल्दी से समय पे मिला सकते हैं, जिसमें किसान को उस टाइम गेहूं बोने के लिए भी दिक्कत नहीं आती। और साथ ही साथ बेलर भी है, जिससे हम गांठे बनवा सकते हैं और हम उन गांठों का प्रयोग उनको बेच भी सकते हैं। जो आप बता रहे हैं गांठे जो बनाते हैं, तो गांठे जो है वो बिकती भी हैं क्या मार्केट में? हाँ जी सर, बिक जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रताप फैक्ट्री है, वहाँ पे बिक जाती हैं, और जो बेलर वाले होते हैं वो भी लेके चले जाते हैं जी। लाभकारी है? लाभकारी है सर। देखिए फसल के अवशेष जो हैं वो बिकते भी हैं। वो कह रहे हैं कि उसकी गठरी बनाकर वो बेच देते हैं, तो उससे भी उनको आमदनी होती है। तो फसल के अवशेष को आप जलाएं नहीं, फसल के अवशेष को प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं जी। किस प्रकार से करते हैं? देखो जी, पहले तो जो बड़ा बड़ा घास रह जाता है, हमारे जिम्मेदारों के पास रोटोवेटर है, रोटोवेटर से मिक्स हो जाता है धरती के अंदर। और जो हमारे कीटाणु दोस्त कीटाणु है, किसानों के दोस्त कीटाणु धरती के अंदर है, पहले हम आग लगाते थे, उनसे वो मर जाते थे। पर लेकिन जब ज़मीन उपजाऊ रखने के लिए रोज़ टीवी में देख रहे हैं और भी चैनल आ रहे हैं, बता रहे हैं भी हाँ नुकसान है, सांस की दमे की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। जैसे हमारे ताऊ चाचे बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा उम्र वालों को। तो यही है कि रोटावेटर है और राउंड अप है, कई दवाइयाँ भी हैं जिनसे प्रबंध करना चाहिए। आग नहीं लगानी चाहिए। नहीं, बहुत अस्थमा वगैरह की बहुत प्रदूषण की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए हमारे किसान भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि आप अपनी फसल के जो अवशेष हैं उसको आग नहीं लगाएं। आग लगाने के बहुत सारे नुकसान है, आप उसको प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति करें। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर देखा कि किसान भाई किस तरीके से अपनी फसल के जो अवशेष है उसको प्रबंध कर रहे हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ पशु को चारे के रूप में भी देते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव मंगलई की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।